क्या आपको भी केमिस्ट्री मुश्किल लगती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। बाय द वे, आई एम कैश, योर वर्चुअल टीचर, एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ईज। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान लर्नर्स आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हम टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे क्या सेम टेम्परेचर पर एक गैस और एक लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या सेम हो सकती है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर नहीं पढ़ा तो मैं लर्नर्स इधर आई बटन में उस लेक्चर को मेंशन कर रही हूँ, आप जाएं और फर्स्ट लेक्चर लें। आर यू रेडी? So, let's get started. Internal energy. The internal energy of a substance is the total energy it contains. Learners, किसी भी सिस्टम के पास एक एनर्जी होती है। लर्नर्स, अब एक सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ये भी है लर्नर्स, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मौजूद गैस फील्ड है और ये एक सिस्टम कहलाएगा। गॉट इट? किसी भी सिस्टम के पास टोटल एनर्जी को हम लर्नर्स कहते हैं इंटरनल एनर्जी। It includes the kinetic energy of its particles and the potential energy due to the bonding between them. तो लर्नर्स, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होती है। हम लिख लेते हैं इंटरनल एनर्जी, आप भी लिखते जाएं। इंटरनल एनर्जी लर्नर्स दो एनर्जीज पर मुश्तमिल होती है। इंटरनल एनर्जी मुश्तमिल होती है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर, और लर्नर्स किसी भी पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो आती है मूवमेंट से। कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है लर्नर्स, उसके पास मौजूद होती है काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह लर्नर्स दो पार्टिकल्स के दरमियान गैस ले लें, लिक्विड ले लें या कोई सॉलिड ले लें, कोई भी हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो किसी भी पार्टिकल के पास एनर्जी होगी उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो लर्नर्स, किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो दो एनर्जीज पर मुश्तमिल होती है। एक एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट से आती है और पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आएगी। जब ये दोनों मिलेंगी वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बनाएंगी। हीट इंक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को लर्नर्स हम बढ़ा सकते हैं जब हम उसे हीट देंगे। किसी भी सिस्टम को लर्नर्स अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब हम हीट करेंगे किसी भी सिस्टम को, इसके पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो तेज हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज कर जाएगी। लर्नर्स, आप एक क्वेश्चन नोट कर लें, व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, और इसे बुक पर ही लिख लें और इस क्वेश्चन के आंसर को मार्क कर लें और साथ लिख लें एसक्यू। एसक्यू स्टैंड्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। लर्नर, अगर आप ये क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर लिखेंगे और साथ अगर ये इक्वेशन बना देंगे तो लर्नर्स आप फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। एक पार्टिकल कितनी टाइप्स की मोशन कर सकता है? तो लर्नर्स, सबसे पहले तो होती है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशन मोशन होती है लर्नर्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन एक स्ट्रेट लाइन में। ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और एक कर्व पाथ भी हो सकता है। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन होती है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में लर्नर्स कोई भी पार्टिकल इस तरह से स्पाइरली मूव कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज वाइब्रेशनल मोशन। इस मोशन में लर्नर एक जो पार्टिकल होता है वो अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहा होता है, मतलब अपने फिक्स पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा दाएं, थोड़ा सा बाएं, मतलब टू एंड फ्रो फ्रॉम फिक्स पोजीशन। अच्छा जी लर्नर्स, हम देख रहे हैं क्विक चेक 14.1 और उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है।
ट्रांसलेशनल मोशन इज द मोशन ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल एज अ होल। पूरी बॉडी मूव करती है फ्रॉम अ वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और कर्व पाथ। वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट शो करेगा या कर्व पाथ में मूवमेंट को शो करेगा, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। The second question is the average kinetic energy possessed by the particles of a gas and a liquid same at the same temperature? क्या गैस के पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचर पर सेम हो सकती है? द आंसर इज यस. The average kinetic energy of the particle is exactly the same for both a gas and a liquid at the same temperature. गैस और लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचर पर सेम हो सकती है। तो लर्नर्स, आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट्स। स्टे कनेक्टेड विद अस। गुड लक एवरीवन।